मैं डॉक्टर तबस्सुम परवीन, एचओडी ऑफ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, एसएम कॉलेज, भागलपुर, बिहार। दिल्ली में कोरोना कहर के बीच प्रदूषण। दिल्ली में कोरोना और प्रदूषण की दोहरी मार। 28 अक्टूबर से ही संक्रमण के नए मामले में तेज़ी आई है। 5,673 नए मामले सामने आए। 8 नवंबर को 7,745 नए मामले जो दिल्ली में एक ही दिन में आए। राष्ट्रीय राजधानी में महामारी की तीसरी लहर के साथ ही शहर में कंटेनमेंट जोन की संख्या 3,878 पहुंच गई है। भीड़ बढ़ने और प्रदूषण के कारण समस्या गंभीर होती जा रही है। होम क्वारंटाइन में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। नवंबर के महीने में शहर में 2 दिन कोविड-19 के 7,000 से ज़्यादा मामले आए। एयर क्वालिटी इंडेक्स भी गिरता जा रहा है और गंभीर श्रेणी में आ गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में अभी कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। सत्येंद्र जैन ने कोरोना के बढ़ते हुए मामले के लिए ज़्यादातर लोगों की लापरवाही को जिम्मेदार बताया है, जो अभी भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। दिल्ली के सरकारी अस्पताल में आईसीयू के 110 नए बेड जोड़े गए हैं। बाजार में बढ़ती हुई भीड़, लोगों का लापरवाह होना, गैर जिम्मेदार होना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करना, नियम का उल्लंघन करना, पुलिस प्रशासन और सरकार क्या करे, एक बहुत बड़ी समस्या है, एक बहुत बड़ा सवाल है। जनता अब कोरोना संक्रमण को दिमाग से ही निकाल चुकी है। नियम का उल्लंघन आसानी से करती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि त्यौहार की सीज़न है, बाजार में भीड़ लगी है और ऐसी स्थिति में संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। सरकार को यह नियम बनाना चाहिए कि भीड़ न लगे, मास्क का प्रयोग करें और मास्क का प्रयोग न करने पर दंड की व्यवस्था की जाए। मास्क का उपयोग और 2 गज की दूरी का लोग ध्यान रखें। मरीजों का यह कहना है कि अब यह हालत है कि इमरजेंसी वार्ड में भी 3-3 घंटे इंतज़ार करना पड़ रहा है। अभी के समय में डॉक्टर्स ने जो जाबाजी दिखाई, बहादुरी दिखाई है, जो सेवा किया है, उसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। उनकी बहादुरी और सेवा के लिए मैं सारे डॉक्टर्स को सैल्यूट करती हूँ। बर्धमान महावीर हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और सफदरगंज अस्पताल में कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष और निदेशक डॉक्टर जुगल किशोर ने कहा कि उनके अस्पताल में जो सुपर स्पेशलिटी वाली बिल्डिंग थी, जिसमें हृदय रोग से लेकर अन्य रोग के रोगी भर्ती कराए जाते थे, वो पूरी तरह कोविड-19 के मरीजों के लिए अलग कर दिया गया है। डॉक्टरों का आरोप है कि अभी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन वाले बेड की कमी है। जहाँ तक एम्स की बात होती है तो मरीज कहते हैं कि यहाँ बड़े बड़े लोगों को प्राथमिकता दी जाती है और वर्तमान समय में लोग इस तरह का आचरण कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि संक्रमण पूर्ण रूप से ख़त्म हो गया है। जब इंसान संक्रमण काल में ढिलाई से पेश आता है तो उन्हें संक्रमित होने के आसार उनमें नज़र आने लगते हैं और यही कारण है कि संक्रमण फैल रहा है। प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। केजरीवाल ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता दिल्ली में कोविड-19 के मरीजों को अच्छा इलाज दिलाना है और मृत्यु दर को कम से कम रखना है। दूसरी समस्या वायु प्रदूषण की है, जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसके चलते दिल्ली के आसपास के शहरों में भी रहने वाले लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया है। बढ़ती हुई वाहनों की संख्या, गंदगी, धूल, कूड़ा का इकट्ठा होना और औद्योगिक गतिविधि के कारण भी, पंजाब और हरियाणा के बीच पराली जलाने के कारण भी प्रदूषण का स्तर बहुत ऊंचा हो गया है, जिसका मनुष्य के स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। दीपावली पर आतिशबाजियों ने प्रदूषण को बहुत ज़्यादा बढ़ाया। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 999 तक पहुंच गया। दिल्ली रात में पटाखों के प्रदूषण की चादर से लिपटी रही। पटाखों पर सरकार ने बैन लगाया, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। प्रदूषण की स्थिति से निपटने के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने
आधी रात में सदर बाज़ार इलाके में पानी का छिड़काव किया और हॉट स्पॉट एरिया में फॉगिंग कराया गया। आनंद बिहार में AQI 572 और अमेरिकी दूतावास के आसपास 610 और शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ के पास 999, यानी सत्यवती कॉलेज में प्रदूषण यानी AQI 818। और पॉल ने अध्ययन के हवाले से बताया कि यहाँ के लोगों की आयु भी घटने लगी है। श्रीवास्तव ने यह बताया कि दिल्ली NCR के बादलों में धुओं की परत जमी हुई है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के आंकड़े के अनुसार दिल्ली से सटे इलाके में भी प्रदूषण बढ़े हैं, समस्याएं बढ़ रही हैं और प्रदूषण से कई बीमारियां बढ़ रही हैं, जैसे गले और फेफड़े से संबंधित रोग, अस्थमा, दिल की बीमारी, कैंसर, किडनी और आपका ब्लड कैंसर, मानसिक समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। और दिल्ली वासी सवेरे होते ही आसमान में धुंध देखते हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन की वजह से ज़्यादातर दिल्लीवासी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि उनकी आंखों में जलन की समस्या बढ़ती जा रही है।